शुरू। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कई जातियों और धर्मों में विभाजित है। विराम छुआछूत भारत के हिंदू समाज से जुड़ी हुई एक बहुत ही गंभीर समस्या है। विराम छुआछूत हमारे देश के लिए एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी समस्याओं को पैदा करती है। विराम छुआछूत दीमक की तरह होती है जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। विराम हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं, लेकिन छुआछूत बहुत ही भयंकर और घातक सिद्ध होने वाली समस्या है। विराम किसी विद्वान ने कहा था कि छुआछूत इंसान और भगवान दोनों के प्रति एक पाप है। छुआछूत एक ऐसा कलंक है जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। विराम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेरा कोई अपना देश ही नहीं है जिसे मैं अपना देश कहता हूँ। उस देश में हमारे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। छुआछूत का अर्थ होता है जो स्पर्श करने योग्य ना हो। विराम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। जब तक वो समाज में संबंध प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक वो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। विराम समाज में कई तरह के लोग होते हैं। विराम कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग होते हैं। विराम जब व्यक्ति की संगत अच्छी होती है तो उससे उसकी जड़ता को दूर किया जाता है। विराम सत्संगति से मनुष्य की वाणी आचरण में सच्चाई आती है। विराम मनुष्य के अंदर से पापों का नाश होता है। विराम इससे मनुष्य के अंदर की बुराइयां खत्म हो जाती है। विराम लेकिन कुसंगति सत्संगति की बिल्कुल उल्टी होती है। यह मनुष्य के अंदर बुराइयां पैदा करती है। विराम कुसंगति मनुष्य को बुरे रास्ते पर ले जाती है। विराम जो व्यक्ति सत्य संगति के विरुद्ध होता है वह कुसंगति के अधीन होता है। विराम यह कभी भी नहीं हो सकता है कि मनुष्य कुसंगति के प्रभाव से बच सकता है। विराम जो व्यक्ति दुष्ट और दुराचारी व्यक्तियों के साथ रहते हैं वे व्यक्ति भी दुष्ट और दुराचारी बन जाते हैं। विराम इस संसार में व्यक्ति या तो भगवान की संगत पाता है या फिर बुरे व्यक्ति की संगत में पड़ जाता है, क्योंकि मानव का समाज के अभाव में अस्तित्व नहीं है। पैरा किसी भी व्यक्ति के आचरण को जानने के लिए उसके दोस्तों के आचरण को जानने की जरूरत होती है। विराम यह इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति के दोस्त दुष्ट और दुराचारी होते हैं वह भी दुष्ट और दुराचारी ही होगा। व्यक्ति पर संगति का असर जाने अनजाने में पड़ ही जाता है।
विराम बचपन से व्यक्ति अपने आस पड़ोस और परिवार से जो कुछ भी सीखता है वह उन सब को ही दोहराता है। विराम जब व्यक्ति गाली को सुनता है तभी तो उसे गाली देने की आदत पड़ती है। सत्संगति का किसी भी मनुष्य के चरित्र में बहुत बड़ा हाथ होता है। विराम अगर व्यक्ति अच्छी पुस्तकें पढ़ता है तो वह भी सत्संगति होती है। विराम जो लेखक विद्वान होता है वह अपनी पुस्तकों से ही हमारे साथ रहता है। विराम अच्छी पुस्तक और महान लोग हमारे मित्र होते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। इनके बताए हुए रास्ते पर चलने से व्यक्ति का जीवन कंचन के समान हो जाता है। विराम दुष्टों और दुराचारियों का संग देने से मनुष्य का जीवन भी उसी की तरह का बन जाता है। विराम ऐसे लोग व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाते हैं। विराम मनुष्य को विवेक प्राप्त करने के लिए सत्संगति को अपनाना चाहिए। विराम कुसंगति का मनुष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। विराम किसी भी व्यक्ति को अच्छी बातें सीखने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वही व्यक्ति बुरी बातों को सीखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाता है। विराम जो व्यक्ति जिस तरह के व्यक्तियों के साथ बैठता है वो उन्हीं की तरह का बन जाता है। विराम जब अच्छे व्यक्ति बुरे व्यक्तियों के साथ रहने लगता है तो अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। विराम अगर हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में यह पता लगाना है कि उसका चरित्र कैसा है तो सबसे पहले उसके दोस्तों से बातचीत करनी चाहिए। एक व्यक्ति के व्यवहार से ही उसके चरित्र का पता लग जाता है। विराम जो व्यक्ति कुसंगति के शिकार होते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते हैं और सभी को गलत समझते हैं। वे जिन लोगों को अपना दोस्त समझते हैं उनसे बढ़कर उन्हें कोई भी अपना नहीं लगता है, लेकिन वे लोग ही उसको धोखा देते हैं। विराम वह अपने घर वालों की नज़रों में भी बुरा बन जाता है और समाज भी उसे बुरा मानता है। मनुष्य अपने जीवन में कहीं का भी नहीं रहता है। विराम ऐसा व्यक्ति न ही तो अपने परिवार का कल्याण कर पाता है और न ही अपने देश और समाज के लिए अपने कर्तव्य को निभा पाता है। स्टॉप।